ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कन्या राशि के हमारे प्यारे प्यारे से जातक। प्यारे शनि बाबा जुलाई के महीने में 13 तारीख को वक्री चाल उन्होंने धारण कर ली थी। 138 दिनों की लंबी यात्रा करने के पश्चात और नवंबर के महीने में 28 तारीख को ये यात्रा पूर्ण करेंगे, यानी वक्री चाल को छोड़ेंगे और पुनः सीधे हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। अब यह जो दौर रहा 138 दिनों का, बहुत सारे कन्या राशि के और कन्या लगन के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहा और बहुत सारे जातकों के लिए बहुत अधिक मतलब समझ लीजिए कि मानसिक संघर्ष जो है 2 गुना हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या आखिरकार। ऐसा लग रहा है फंस के रह गए हैं, ट्रैप हो गया एक प्रकार से। अब ग्रह की चाल का 2 तरीके से असर क्यों पड़ा, इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्कैनिंग विद्या बहुत स्पष्ट करती है, शनि जब भी वक्री होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि थोड़ी सी वीक हो जाएगी, समझे। और जहाँ पर बैठे हुए हैं शनि बाबा, जैसे कि अभी आपकी मीन राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि आपकी गोचर वाली कुंडली में, केवल गोचर वाली कुंडली में आपके 7वें भाव पे पड़ती है। उस स्थान पे भी थोड़ा सा ध्यान कम देंगे, सारा ध्यान एक वक्री दृष्टि आ जाती है उनके पास वक्री काल में। कुंभ राशि यानी छठे सेक्शन पे देखेंगे, वहाँ राहु बैठे हुए हैं, राहु को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके रखेंगे। अब अतिचारी बृहस्पति चल रहे हैं, तो बृहस्पति का आधा हिस्सा यानी शनि बाबा वो बृहस्पति के कारण दबाव में, और उनका जो दबाव पड़ेगा, डबल प्रेशर जो पड़ेगा वो राहु के ऊपर पड़ेगा। छठे सेक्शन के राहु बहुत अत्यधिक जो है जातक को मदद करते ही करते हैं, तो शनि के कारण जो है वो खुल के मदद नहीं कर पा रहे थे। अब 28 तारीख के पश्चात राहु बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट देंगे। ये चीज़ समझ लीजिएगा कि उदर के रोगों में पेट संबंधी कोई भी समस्या अगर साथ में चल रही हो, जुलाई के महीने से चल रही थी, उसमें अब लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। जहां आपका पैसा अटका हुआ था और ना नहीं हो रही है, लेकिन हाँ के बावजूद भी फिक्स डेट नहीं आ पा रही है, आप ही कंट्रोल करके बैठे हुए हो कि क्या करें, धंधे की बात है, व्यापार की बात है, ऐसे संबंध खराब नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी हाथ में पैसा आए तो 4 चीज़ें हम भी आगे करने के लिए कुछ कर पाएँ, उसमें बेनिफिट मिलने वाला। ये सब बेनिफिट राहु देगा। लेकिन राहु की जो प्रकृति है वो तेजी वाली है, और राहु उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह है जिसको थोड़ा सा उठाव मिल जाता है जीवन में और वो अपने आप को राजा समझने लग जाता है, और राजा समझते ही 40 गलतियां कर देता है, 4 बेनिफिट देता है और 40 चीज़ें खराब कर देता है। अब ये क्या कर सकता है, ये आपकी जो भी व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, आपके थोड़ा सा अत्यधिक सत्यवादिता के कारण आपके संबंध उससे खराब करवा सकता है, और यह चीज़ें ज़्यादा उनको परेशान करेंगी जो अभी बुजुर्ग हैं, परिवार में बड़े सदस्य हैं, कन्या राशि या कन्या लगन वाले हैं, उनको बहुत परेशान करेगी। तो थोड़ा सा बचिएगा। राहु के केवल जो 4 लाभ है, हमने 4 ही लेने हैं, 40 जो खराब कर देता है हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो थोड़ा सा ये नहीं कि 28 के बाद राहु बेनिफिट देगा तो बिल्कुल आग बंद करके बेनिफिट ले जाओ, थोड़ा सा राहु के ऊपर नज़र बना के रखनी आनी चाहिए। शनि जहाँ बैठे हुए हैं, शनि जहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे में कन्या राशि का जो स्त्री जातक है, कन्या लगन का जो स्त्री जातक है, अब यह चीज़ समझ लीजिए कि आपके जीवन में आपके जीवन साथी से जो बेनिफिट मिलने चाहिए, जो लाभ मिलने चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, प्रशंसा मिलनी चाहिए, अब मिलने का समय आ चुका है। लेकिन क्या पूर्ण रूप से जीवन साथी बदल जाएगा? नहीं, लेकिन समय आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आने वाली हैं। आपका रुका हुआ कैरियर जो है, जो कि घर गृहस्थी के दबाव के कारण, अत्यधिक रोक टोक के कारण जो रुका हुआ था, वह भी निखर के सम्मुख आने वाला है। शनि 7वें भाव का सीधा मतलब है, स्त्री जातकों की विशेषता बात मैं कर रहा हूँ, अपने जीवन को
बहुत सारी चीज़ों को त्याग वाले मार्ग पे डालते हुए केवल जीवन साथी की बढ़ोतरी में ही हर क्षण लगा देना और उसका बेनिफिट मिलना कि केवल और केवल हमारे को सुनने को मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो इसमें शनि बाबा जो है अब न्याय करने वाले हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अब तीसरी दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, आपके कैरियर में ट्रैवल जरूर शामिल होने वाला है। इस बात को बड़ा स्पष्ट समझ लीजिएगा। किसी न किसी रूप में चंद्रमा इंप्रूव होने वाला, चंद्र इंप्रूव होगा तो सीधी बात है छोटे लेवल की यात्राएं आपकी शुरू हो जाएंगी। शनि थोड़ा सा अब आपकी पहचान ऐसी जगह बनवाने वाला है कि बाहर का व्यक्ति अगर आके आपकी प्रशंसा करता है तो घर वालों को या आस पड़ोस वालों को समझ में आती है कि अमुक ये किस लेवल का हीरा था और हम इसको कोयला कोयला कहकर चिढ़ाते थे, पत्थर का टुकड़ा कहकर चिढ़ाते थे, अपमान कर देते थे। अब इसके बाद तो समय ही नहीं है देखने का किसने मेरे लिए क्या बोला था। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अत्यधिक संकेत क्योंकि शनि है, 28 के बाद एकदम से कुछ नहीं करेंगे नवंबर के महीने में, तो समझ लिए दिसंबर आते आते 15, 16, 17 दिसंबर तक ये चीज़ें स्पष्ट रूप से सम्मुख आने लग जाएंगी। अब शनि को यह भी समझना जरूरी है कि शनि जब स्लो चलते हैं तो जो पहले से पूर्व प्लानिंग के हिसाब से कन्या राशि, कन्या लगन का जातक चल रहा है उसको बड़े बेनिफिट शनि तो देते ही देते हैं। जो बहुत तेज़ी से प्लानिंग अपनी बदल लेता है, बहुत तेज़ी से स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर लेता है, वहाँ शनि समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार मेरा बच्चे मेरे से क्या मांगना चाह रहा है, टिक ही नहीं रहा एक जगह पे। तो वो स्थिरता अब शनि किसी न किसी लेसन के द्वारा आपके जीवन में लेकर आएंगे ही आएंगे। और देखिए शनि मजबूती का एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हर प्रकार से ग्रोथ अब आपके पक्ष में आ जाती है। यानी शनि मजबूती का सीधा अर्थ है आपने ऊंचा उठना ही उठना है। अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र के प्रति आपका एक उदासीन स्वभाव बन चुका है कि नहीं ये नहीं हो सकता, अब हमारी आयु निकल गई, वो समय निकल गया, हम उस लेवल के नहीं हैं, तो वहीं पे शनि जो है सारी प्लानिंग जो है एक तरफ करवा देता आपकी कि सोचते रहो जितना नेगेटिव सोचना है, अब मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं आपको कैसे उठाता हूँ। वही जहाँ 10वीं दृष्टि पड़ रही है, सुख स्थान है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट राशि पड़ती है धनु राशि। धनु राशि का मूल समझ लीजिए। वैसे प्रत्येक राशि का मूल समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि हम 6 नंबर वाले हमें क्या बाकियों से, बाकी तो आपकी कुंडली में बैठी तो हुई है ना, उनका मूल क्लियर हो जाएगा तो सरलता से विषय समझ में आ जाएगा। धनु राशि है प्लानिंग करने वाली, योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाली। तो शनि आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत तो करेंगे ही करेंगे, आपके एक आंतरिक जो ऊर्जा कहीं खो गई थी कुछ वर्षों पहले उसको भी वापस लेके आएंगे। सुखों में वृद्धि होने वाली है। कन्या राशि, कन्या लगन के जातक कुछ स्थितियां जुलाई के महीने से ऐसी चलती हुई आ रही हैं कि अब हमारे को स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, हमारे पास कोई निश्चित इनकम नहीं होने वाली आने वाले समय में, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे एक बार जुड़ जाए ख़त्म नहीं होते। ये सारे जो डाउट्स बने हुए हैं ये सब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि जो 10वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है शनि बाबा की, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये सुख स्थान के साथ साथ आपकी आंतरिक मन की प्रसन्नता भी है। तो आंतरिक मन की प्रसन्नता आपकी जो है काम में जो है बिजी रहेगी, तो प्रसन्न बना रहेगा आपका मन, क्योंकि खाली छोड़ने पे ही सारी चीज़ें हमारे को समझ में आने लग जाती हैं। ये बुरा है, वो बुरा है, ये ठीक नहीं हुआ, वो टेढ़ा है, ये ज़्यादा सीधा हो गया, इसको इतना सीधा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास अगर वो एक प्रकार की निपुणता वाला कार्य जो उसमें लगे हुए हैं हम, तो फिर हमारे लिए पता ही नहीं लगता कि कब जो है सूर्य उदय हो गए, कब अस्त हो गए। हम तो अपने कर्म क्षेत्र में ही जुड़े हुए हैं। तो सुखों में वृद्धि के भी बहुत अधिक भारी संकेत मिल रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव या सीधा जुड़ाव जो है आपके कर्म क्षेत्र से होकर आ रहा है, या ऐसा समझ लीजिए इसका सीधा जुड़ाव या सीधा प्रभाव पुनः कर्म क्षेत्र की मजबूती करेगा। अब मूल बात समझिए कि हर वर्ष शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी हो जाते हैं, यही संख्या रहती है 138 दिन, 139 दिन। तो हर बार क्या करें, हर बार ऐसे ही विद्वानों के पीछे भागते रहें, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। सीधा सॉल्यूशन है शनि के मूल को समझ लीजिए। शनि का मूल क्या है कि मेरा आज का दिन महादेव के चरणों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा गया, मैं अपने जीवन में जो कुछ हूँ
महादेव के आशीर्वाद से, या अमुक मेरे जो भी है, मेरे जो भी आइडियल हैं उनकी उसमें। कल का दिन और अधिक बेहतर जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। केवल एक सोच से ही, एक विचार से ही, बात करने के ढंग से ही पता लग जाता है कि आपने अपने व्यवहार से शनि कैसे रखे हुए हैं। तो आपके व्यवहार से शनि अच्छे हैं तो गोचर में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि गोचर में शनि क्या प्रभाव दे रहा है, क्योंकि आपको उस प्रभाव को उसमें से केवल पॉजिटिव निकालकर अपने पास संरक्षित करना आता है, या ये सीख चुके हो। यह सीखने के पश्चात ही आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है, ना कि यह कि अमुक चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, इस राशि का बैठा हुआ है, इस डिग्री का, इसका क्या अर्थ है। आप क्या अर्थ समझते हो, इससे पता लगता है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो, ना कि ये कि ये कहाँ तक जाता है रास्ता। आप जिस रास्ते पे जहाँ जाना चाहते हो वहीं पहुँच जाओगे, रास्ता कहीं नहीं जाता है। यह है शनि का मूल। तो कृपा करके जो ग्रहों का मूल है, इस पे थोड़ा सा मेरी प्रार्थना रहती है, ध्यान दिया करिए। आपको सारी चीज़ें घर बैठी बड़ी सरलता से समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।